गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 मई 2022। देखेंगे पिछले 2 दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए स्कॉच ऑफ गवर्नेंस, स्टार ऑफ गवर्नेंस, स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं, संस्थानों को मान्यता देने के लिए 2003 में ये स्कॉच पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पश्चिम बंगाल को ये मिला है। तो चलिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इस राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं और गवर्नर अर्थात राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित कुछ हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स देखते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए। हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है, तो सभी योग्य जनसंख्या को 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। ध्यान से इसको याद रखिएगा। वही अगर पूछा जाए देश का पहला ऐसा जिला कौन सा है जो अपने 100% योग्य आबादी को कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है? तो पहला ऐसा जिला है वो है इंदौर। और ये तो रहा जिला। अगर पूछा जाए पहला शहर जो अपने सभी योग्य आबादी को 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वो है भुवनेश्वर। और पूछा जाए पहला ऐसा गांव भारत का जो यही 100% टीकाकरण कर लिया है योग्य आबादी का, तो वो है वियान। और ये वियान जो गांव है जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में एक गांव है। तो पुनः समरी कर लेते हैं। पहला ऐसा राज्य वो हो गया भुवनेश्वर, पहला जिला इंदौर, पहला शहर भुवनेश्वर और पहला गांव पूछा जाए तो वियान। और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में एक गांव है। ध्यान से इसको याद रखिएगा, पॉइंट नोट कर लिएगा मैंने जो बताया। चलिए, उत्तराखंड की न्यूज में है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। ये 1-2 रोज पहले का न्यूज है। अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन का प्रयोग करेगा, ऐसा करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, दूसरा है गैरसेन। तो गैरसेन समर सीजन के लिए है और देहरादून विंटर सीजन के लिए। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। और अभी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल अभी वर्तमान में वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए, गुजरात की न्यूज में है, तो भारत में पहली इस्पात सड़क कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात के सूरत में स्टील्स के कचरे से बनी सड़क का निर्माण हुआ है। और ऐसा होने वाला अर्थात इस्पात सड़क बनाने वाला गुजरात का सूरत पहला ऐसा शहर जगह बन गया है। राज्य पूछे तो गुजरात हो जाएगा। चलिए, गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में। गुजरात राज्य का ये राजधानी कहाँ है? तो वो है गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वो है आचार्य देवव्रत। ये सभी फैक्ट्स पहले प्रश्न से दोस्तों ये सभी फैक्ट्स ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स हमने जो दिए आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, बिल्कुल पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। लास्ट में इस सेशन को अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे अन्यथा वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो लोग नहीं किए हैं, वो टोटल ये सहायता हमारी
करेंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ लोकपाल। हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है प्रदीप कुमार मोहंती। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले या यूँ कहें भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। वो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्हीं के जगह पर फिलहाल एक्टिंग, जिसको चेयरमैन कहेंगे, एक्टिंग चेयरमैन या कार्यवाहक चेयरमैन, तो ये बने हैं प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। शॉर्ट में मैं इतना बता दूं कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल निकाय जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 5 साल के कार्यकाल के लिए एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष देखिए मैंने बताया था पिनाकी चंद्र घोष थे, जो अब रिटायर हो गए हैं। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण इसी तरह के नई नियुक्तियां जो आपको आगे एग्जाम्स में लाभ पहुंचाएंगे। चलिए राजीव कुमार, इनको हाल ही में नीति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये राजीव कुमार को बनाया गया है। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग जो पहले हुआ करता था, जिसे प्लानिंग कमीशन इंग्लिश में कहेंगे, तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया मोदी जी के आने के बाद। 2014 में सरकार बनने के बाद ये 2015 में नीति आयोग को बदलकर योजना आयोग को बदलकर ये नीति आयोग पर लाया गया। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो अभी मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष हो गए राजीव कुमार। नीति आयोग के एक और महत्वपूर्ण पोस्ट है सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए और वाइस चेयरमैन की बात कर लें, वो बीच में यहीं पे बताना चाहिए था, वो अभी मुझे याद आया। नीति आयोग के अध्यक्ष तो हो गए, प्राइम उपाध्यक्ष हो गए। चलिए दोस्तों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कारण राजीव कुमार जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं, न कि उपाध्यक्ष बने। ये ऑलरेडी उपाध्यक्ष थे लेकिन इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। उपाध्यक्ष पद से, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब फिर से सुन लीजिए, बाकी सब तो सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी जी हैं, तो वही होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ही होते हैं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, इस हलचल में थोड़ा सा सब कुछ क्लियर होते हुए भी इधर का उधर हो जा रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये अध्यक्ष हो गए प्राइम मिनिस्टर। और अब आपको मैं बताता हूँ, ये तो राजीव कुमार उपाध्यक्ष पद से नीति आयोग के इस्तीफा दिए हैं, तो उपाध्यक्ष एक्चुअल में कौन है? तो वो है डॉक्टर सुमन बेरी। क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों बिल्कुल से अच्छे से। तो उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हो गए, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हो गए और सीईओ अमिताभ कांत हो गए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा दोस्तों, माफी चाहता हूँ इसके लिए। महेंद्र राजपक्षे, ये एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ और था, और क्वेश्चन था नियुक्ति से संबंधित, और मैंने ये ऑप्शन जो है रिटायरमेंट या इस्तीफा का ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो उसी तरह से इसको अब हम लोग देख लेते हैं। महेंद्र राजपक्षे ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, दूसरा राजधानी इसका है जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी है श्रीलंका का। श्रीलंका में मुद्रा क्या चलता है, करेंसी क्या चलता है? तो श्रीलंकन रूपी। और अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं, तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। और प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे, ये याद रखिएगा। चलिए अनिल बैजल, इन्होंने हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है, कुछ पर्सनल कारण के देकर। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आइए दिल्ली से अपडेटेड सभी फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी सभी लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। और अब नए, ये तो इस्तीफा दे दिए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल से, नए उपराज्यपाल बन चुके हैं कौन? विनय कुमार सक्सेना। और ये इससे पहले KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग के ये चेयरमैन थे, विनय कुमार सक्सेना। अब हो गए दिल्ली के उपराज्यपाल, शपथ इन्होंने ले लिया है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त अभी कौन है? राकेश अस्थाना।
राकेश अस्थाना इससे पहले IB, CBI इस सब में ऊंचे पद पर रह चुके हैं। और लोकायुक्त दिल्ली के कौन है, तो वो हैं हरीश चंद्र मिश्रा। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखिएगा दोस्तों दूसरे प्रश्न से। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो सही जवाब है पियाली बासक। पियाली बासक ये बन गई हैं बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। चलिए माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बहुत। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन सीमा पर अवस्थित है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जिसमें 86 सेंटीमीटर ये जो दिख रहा है ये हाल ही में इसमें बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई है। रिसेंटली ऑन विच डे डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही जवाब है 27 मई। प्रत्येक वर्ष 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सभी लोग जानते हैं, ये तो बच्चा भी जानता है, पहले यही याद कराया जाता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि मनाया जाता है 27 मई को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे ही, इसके साथ ये सबसे अधिक अवधि के लिए अर्थात 17 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा प्रदान करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में और देहांत 1889 में और देहांत 17 मई 1964 में का हुआ था। चलिए ऑप्शन से कुछ ऐसे ही डेज हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं चौथे प्रश्न में से। और तीसरे प्रश्न का ऑप्शन मैंने चर्चा नहीं किया क्या दोस्तों? चलिए तीसरे प्रश्न के पहले ऑप्शन हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न तो ये था कि बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो पियाली बास। ऑप्शन सही है, हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण, ये जो मैं अभी इसको चर्चा करना छोड़ दिया था। लखपा शेरपा ये कौन है, देखिए माउंट एवरेस्ट पर ही सर्वाधिक सबसे अधिक 10 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, कौन, लखपा शेरपा, याद रखिएगा। 48 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही हैं, ये विश्व में सबसे अधिक 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं, पहली महिला बन गई हैं। प्रियंका मोहिते ये न्यूज में क्यों है, तो ये अपने इंडिया से हैं। 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं, कौन, प्रियंका मोहिते। ध्यान दीजिएगा इस पर, 8000 से अधिक मीटर ऊंची चोटियों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं प्रियंका मोहिते। जिया रॉय ये न्यूज में क्यों है, तो ये पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली अर्थात पाक स्ट्रेट जिसे कहेंगे, पाक स्ट्रेट, तो ये पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी गई हैं, ये जिया रॉय। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गए। अब आइए चौथे प्रश्न में जो हम लोग ऑप्शन बाकी था ये देखते हैं। चौथे प्रश्न में ये 21 मई इस दिन क्या मनाया गया, तो हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, अर्थात एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया, 21 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो 21 मई 1991 को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये एक जनसभा कर रहे थे, उसी में एक आत्मघाती हमलावर आया और खुद को ब्लास्ट कर लिया और उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ 14 अन्य लोग भी मारे गए थे। इसी दिन को 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और ये राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र मात्र 40 वर्ष में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अगर कभी कहीं जरूरत पड़े तो आपको क्या जानना होगा, राजीव गांधी। चलिए अगला ऑप्शन है 23 मई 23 मई को क्या मनाया गया, तो हाल ही में विश्व कछुआ दिवस अर्थात वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया है, वर्ल्ड टर्टल डे या विश्व कछुआ दिवस, तो ये 23 मई को मनाया गया है। और इसका थीम था इस बार सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये इसका थीम था। चलिए 3 मई को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। कब, 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया है। और इसका भी थीम था इस बार क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, इसका थीम था। चलिए चौथा प्रश्न हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ प्रश्न अभी काफी महत्वपूर्ण लिस्टेड हैं जिसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वन लाइन ये बिना एमसीक्यूज के फटाफट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज फिट करेंगे।
चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई बैंक नोट सर्वे रिपोर्ट विच बैंक नोट इज बीइंग लाइक द मोस्ट। हाल ही में आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? तो 100 का नोट जो है सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसमें 100 का नोट जो है सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अच्छा, जल्दी खुले जिसको हम लोग चिल्लर कहते हैं, खुले कराने में आसान होता है या कहीं दुकान पर देने में आसानी होता है, दुकानदार ले लेता है, ये नहीं कहता है कि चेंज नहीं है। तो इसको लाइक किया जा रहा है 100 के नोट को ज्यादा, और सबसे कम पसंद किया जा रहा है 2000 रुपए के नोट को। सिक्कों में बात करें, क्वाइंस में, तो 5 रुपए का जो सिक्का है उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और 1 रुपए का जो सिक्का है इसको सबसे कम पसंद किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर 1 रुपए का कॉइन्स किसी के पास हो जा रहा है तो वो उसके लिए हेडेक हो जाएगा, खासकर दुकानदारों के लिए। चलिए, आरबीआई ने ये निर्णय लिया है, ये सर्वे किया है। तो देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई में है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें क्रम के हैं। और आरबीआई में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है अभी? महेश कुमार जैन, माइकल देवघर पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर, ये 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन लंदन काउंसिल में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं? तो ये है मोहिंदर के मिधा। मोहिंदर के मिधा एक भारतीय मूल की राजनेता हैं जो लंदन काउंसिल में लोकल बॉडी में मेयर के रूप में चुने जाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं। यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख ही लेते हैं। राजधानी वही लंदन है, करेंसी वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है, पाउंड। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, अभी हाल ही में हम लोग यहाँ ये विजिट पर इंडिया में आए भी थे। चलिए, नेक्स्ट है। हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली वेयर हैज वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में प्लांट बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। तो ये गुजरात के कलोल एक जगह है, वहीं पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको इफ्को कहते हैं शॉर्ट में निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म में है, तरल रूप में है, संयंत्र का उद्घाटन इन्होंने किया है। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि देखिए, पहले 1 बोरी जो है यूरिया किसान को लेना पड़ता था, अब इसको मात्र 1 लीटर के एक बोतल में एडजस्ट कर दिया गया है। और इसका बहुत अन्य रूप से देखा जाए तो कई कारणों से बहुत ही इसका लाभ है, और ऐसा होने वाला है, विश्व का पहला कीर्तिमान है। नैनो यूरिया संयंत्र को किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। गुजरात के कलोल में ये स्थापित किया गया है संयंत्र, इसका फैक्ट्री। तो गुजरात के देखते हैं, 1 मई 1960 में इसका स्थापना है। गांधीनगर इसका राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गवर्नर अर्थात राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विद विच कंट्री हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन। हाल ही में भारत सरकार ने सकारात्मक जलवायु कार्रवाई के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अर्थात क्लाइमेट एक्शन जिसे इंग्लिश में कहेंगे। तो ये यूएई के साथ हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। और एक्चुअली में वहाँ पे भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वहाँ पे गए थे, और ये यूपी नहीं होगा, यूएई होगा। यूएई के पर्यावरण मंत्री के बीच मौजूदगी में ये समझौता हुआ है। और यूएई की बात हो रही है तो देखिए, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा वहाँ पे यूएई दिरहम चलता है। प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। क्राउन प्रिंस अभी जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये अभी पोस्ट खाली है, अभी चुनाव नहीं हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है। चुनाव क्या, वहाँ पे राजा का चुनाव कोई इलेक्शन से नहीं होगा, ऐसे होता है जनप्रतिनिधि के ही रूप से वो भी होता है। चलिए, हाल ही में कहा भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक, जो पहला है तो महत्वपूर्ण है, औद्योगिक बायोटेक पार्क अर्थात इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भारत का पहला है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू में हुआ है। केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। जम्मू के कठुआ घाटी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। और ये बायोटेक पार्क नए विचारों के उद्भव के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, किसानों, विद्वानों और स्कॉलर्स और छात्रों को समर्थन करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 ठो है, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। और उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट है। हाल ही में किस नाम से भारतीय नौसेना का संरक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है INS निर्देशक नाम से
ये सर्वेक्षण पोत है, अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे सर्वे। यहाँ पे मैंने दिया था, नहीं है इंग्लिश में, यानी प्रोटेक्शन शिप। संरक्षण पोत है दोस्तों, सर्वे नहीं तो प्रोटेक्शन शिप होगा, वही मैं ढूंढ रहा था। प्रोटेक्शन शिप सर्वेक्षण पोत है। संरक्षण नहीं, आप इसको सर्वेक्षण ही कीजिएगा। संरक्षण एक्चुअली में है नहीं, है सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण। और इसका नाम सर्वेक्षण पोत है, तो इसका नाम दिया गया है INS निर्देशक। इंडियन नेवी के बारे में चलिए देख लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 में नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे सर्वेक्षण पोत होगा और उसके चलते इंग्लिश में भी यहाँ चेंज हो जाएगा, सर्वे शिप हो जाएगा। चलिए इसको मैं आर्टिकल्स जो वेबसाइट पर है वहाँ पे सुधार दूंगा, PDF में इसको करेक्शन कर लीजिएगा। हाल ही में पंजाबी भाषा में साहित्यिक व्यंग्य लिखने वाली पहली महिला लेखक का निधन हुआ है। क्या नाम है? सुल्ताना बेगम। पंजाबी भाषा में साहित्यिक व्यंग्य लिखने वाली पहली महिला लेखक हैं सुल्ताना बेगम। इनका निधन हो गया है। सुल्ताना बेगम को अन्य पुरस्कारों सहित प्रतिष्ठित प्रोफेसर जोगा सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो ये है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। पाल्मे डियोर पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में, और ये 75वां संस्करण है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, इसी को दिया गया है। और भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स, सांस लेने वाला ब्रीथ जो होता है वो उसका बात हो रहा है, के लिए इनको लॉयल डियोर पुरस्कार इन्होंने जीता है। और पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित और नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 2021 में एल ऑयल डियोर जीता है। और 2022 के लिए ये शौनक सेन के ऑल दैट ब्रीथ्स जो है इसको मिला है लॉयल डियोर पुरस्कार, और ये 2021 वाला है। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें चुना गया है सोंग कॉन्ग हो को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है जार अमीर इब्राहिमी को। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। और इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस में ही हुआ है, कांस एक जगह है। 75वां संस्करण है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। ये 29 मई को जीता गया है, जीता नहीं, इसको मनाया गया है इस दिवस को। और ये दिन एक्चुअली में लगभग 4200 शांति सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने 1948 से संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे अपनी जान गंवाई है। और इस दिवस का इस बार थीम भी रखा गया है, विषय है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, शॉर्ट में UN कहते हैं। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सी मिसाइल युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो इसका नाम है INS गोमती। इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। लगभग 34 वर्ष पुराना ये युद्धपोत था, मिसाइल युद्धपोत था। 1988 के आसपास में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब इसको सेवा मुक्त अर्थात डीकमीशन कर दिया गया है। चलिए INS गोमती। इंडियन नेवी के बारे में चलिए जान लेते हैं। इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? ये अमेरिका बन गया है। इससे पहले चाइना था, अब उसको पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अर्थात व्यापारिक साझेदार बन गया है। इसको याद रखेंगे। और इसके बाद चाइना का स्थान है, उसके बाद UAE। ये सभी डेटा इतने मिलियन ट्रेडिंग ये अमाउंट है, ये आप रख सकते हैं डाटा के रूप में। चलिए अमेरिका बना है सबसे बड़ा भागीदार, व्यापारिक भागीदार अर्थात ट्रेडिंग पार्टनर। तो देखिए अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जो 46वें क्रम के हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं और ये अमेरिका की पहली श्वेत महिला वाइस प्रेसिडेंट है अर्थात उपराष्ट्रपति हैं। US कैपिटल वाशिंगटन DC है, सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग न्यूयॉर्क लेके रटे रहते हैं, वो गलत है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन फेस्टिवल 2022 हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है? इसका जवाब पिछली क्लास में मैंने आप लोग को दिया था, उम्मीद करता हूँ अब तक याद होंगे। याद नहीं है तो पुनः क्लास को देखें या गूगल सर्च कर लें और याद कर भी लें और पुनः कमेंट में अवश्य इसका कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। दोस्तों टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, एक वर्ष के, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो
एक वर्ष के उस अवधि के दौरान से एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वो टॉपिक वाइज क्लास सभी देखें। सभी का प्लेलिस्ट मैंने नीचे में लिंक में दे दिया है। और ने क्लासेज, स्पेशल क्लासेज एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार सचिवालय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं पर आधारित बहुत सारे सेट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये शुरू किए जाने वाले हैं जल्द ही, 1 से 2 दिन में। आप बने रहें। तब तक आज का क्लास आपको पसंद आए हैं तो अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, और अब इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और शेयर करके हमारी सहयोग करें जरूर दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से सब्सक्राइब बटन वो लोग नहीं दबाएंगे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, अन्यथा अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट tareducation.blogspot.com पर जाकर बहुत सारे स्टडी मटेरियल से अपडेट हो सकते हैं। डेली वहाँ पे अपडेट किए जाते हैं, इसका भी लाभ उठाइए। सभी लिंक का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।